भारत। बिल्कुल लौटूंगा आपके पास एक बार फिर से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक और धमाके की खबर सामने आई है और मिल रही जानकारी के अनुसार ये रावलपिंडी पाकिस्तान का, जहां पर वो इलाका जहां आपसे कुछ ही देर पहले धमाके की बात सामने आई थी, एयरबेस पर धमाका हुआ था, पाकिस्तान के एयरबेस पर खड़े विमानों को नुकसान पहुंचा था और रावलपिंडी के साथ साथ इस्लामाबाद और लाहौर में भी धमाकों की बात सामने आई थी। उसके बाद ये एक और धमाके की खबर सामने आई है, रावलपिंडी में एक और धमाका हुआ है। ये भी काफी हैवी इंटेंस ये धमाका बताया जा रहा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक और धमाका, कुछ धमाके अब से कुछ ही देर पहले धमाके हुए थे, जबकि अब एक और धमाका होने की बात सामने आ रही है पाकिस्तान के रावलपिंडी में। संदीप हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। संदीप, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक और धमाका हुआ है। बिल्कुल जाहिर, जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया नहीं बदल रहा है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उसका जवाब उसे जरूर मिलेगा। जिस तरीके से मिसाइल अटैक भारत पे किया है उसका खामियाजा उसे बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के जितने भी प्रमुख शहर हैं, सैन्य प्रतिष्ठान है, वो भारत के सैन्य क्षमता के दायरे में है, लिहाजा वो भारत की तरफ कोई भी ऐसी हरकत करेगा उसको माकूल जवाब मिलेगा। हालांकि ये धमाका किस वजह से हुआ और कौन इसका धमाका कर रहा है इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम शहरों में धमाके सुने जा रहे हैं। जो 4 बजे के करीब धमाके हुए थे वो पाकिस्तान के एयरबेस पे हुए थे। इसके अलावा कई कैंट इलाके हैं जहाँ पे धमाके सुने गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान में पूरी खलबली मची हुई है, उसके शहरों से, तमाम क्षेत्रों से धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। पाकिस्तान की कौम डरी हुई है, क्योंकि उसकी आर्मी और उसके जो नेता हैं वो देश को युद्ध में झोंक रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में आंतरिक स्थितियां बेहद बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि तमाम लोग सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। खासकर इमरान खान को जेल से निकालने को लेकर तमाम जगह सड़कों पर प्रदर्शन देखा गया है। उधर BLA जो है लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, तहरीक तालिबान भी पाकिस्तान के सैनिकों पर अटैक कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही बदतर होने वाली है। तमाम देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान से तनाव में कमी लाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा ढीठ देश है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से बाज नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से संदीप, और इस बीच जो बड़ी खबर आई, अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो ताजा अपडेट दे दें कि बीती रात 200 से 300 ड्रोन्स जो भारत की तरफ पाकिस्तान ने उड़ाए थे हमले के इरादे से, उन ड्रोन्स को तो भारत ने पहले ही नाकाम कर दिया था। उसके बाद आधी रात बीत जाने के बाद एक तरह से यूं कह सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक खबर यह आई कि जिस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, लगभग उससे 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद, यानी करीब करीब 4 बजे के आसपास एक और बड़ी खबर ये आई, वो ये कि पाकिस्तान में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जिसमें कि रफीकी एयरबेस, नूर खान एयरबेस शामिल है, और शेरकोट पंजाब प्रांत का वो इलाका जहां पर कुल मिलाकर 6 जगह पर धमाके हुए थे और धमाकों की खबर सामने आई थी पाकिस्तान की सेना की तरफ से। इसके बारे में जानकारी ये दी गई थी कि सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइलों से हमला किया गया है, और जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज अभी सामने आ रहे हैं और जो न्यूज 18 आपको वीडियोज दिखा रहा है, उन वीडियोज में जो वीडियो बना रहा शख्स है उसकी भी जो आवाज दर्ज हुई है उसमें ये बोला गया, नूर खान एयरबेस पर हमले की बात कही गई है। और ये सारी जो जानकारी सामने आई उसके बाद एक बड़ी खबर यह आई कि वहां से फतेह 2 मिसाइल लॉन्च की गई थी और उसे भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ टारगेट करके छोड़ा गया था, और जिसे सिरसा हरियाणा में ही इंटरसेप्ट करके नेस्तनाबूद कर दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर वो आई कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में ही एक और बड़े धमाके की खबर सामने आई, और पाकिस्तान का रावलपिंडी एक बार फिर दहल उठा। पाकिस्तान की सेना की तरफ से मिल रही जानकारी और पाकिस्तानी मीडिया में भी यह खबर चल रही है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक और जोरदार धमाका हुआ है। इस वक्त अब देखिए सूरज थोड़ा निकलने लगा है, सूर्य की पहली किरण फूट चुकी है और हल्का उजाला दिखना शुरू हो गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के इस वक्त बीच जो भारी तनाव है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो फतेह मिसाइल का हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था उसे नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल को साधने की कोशिश की थी भारत की तरफ, जबकि वो कामयाब नहीं हो पाया। और लगातार इस खबर पर हमारे सहयोगी संदीप भी अपडेट दे रहे हैं। संदीप, अब रोशनी होने लगी है
और उम्मीद है कि जो ये पूरा घटनाक्रम है इसके बारे में अब और डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे अपडेट्स आते रहेंगे कि रात में क्या क्या कार्रवाई पाकिस्तान पे हुई और पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है उसकी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि आतंक का पनाहगाह है, आतंक की फैक्ट्री चलाता है, किस तरीके से अपने आतंक को संरक्षण के लिए उसकी सेना मैदान में आ चुकी है और वहाँ की जनता देख रही है कि पाकिस्तान को किस तरीके की। मैं लौटूंगा संदीप आपके पास, और कुछ ही देर में भारतीय सेना के द्वारा ब्रीफिंग की जाएगी। साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना ब्रीफिंग करेगी। अब से कुछ ही देर में भारतीय सेना के सैन्य अधिकारी मीडिया के सामने आकर के देंगे जानकारी। जो बीती रात घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जो पाकिस्तान की तरफ से बातें की गई उसमें कितनी सच्चाई है, भारतीय सेना पर हम विश्वास करेंगे, भारतीय सेना की तरफ से दी गई जानकारी पर हम विश्वास करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना तो कुछ भी बोलती है। ऐसे में अब से कुछ ही देर में दुनिया की सबसे डिसेंट, सबसे डिसिप्लिन जो आर्मी है भारतीय सेना अपनी ब्रीफिंग में क्या कुछ बताती है देखने का विषय होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में भारतीय सेना के द्वारा ब्रीफिंग दी जानी है। साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना ब्रीफिंग देगी और लिए चलेंगे आपको उस ब्रीफिंग में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। और अब से कुछ ही देर में ब्रीफिंग भारतीय सेना के सैन्य अधिकारी आकर देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हुआ बीती रात। साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना के द्वारा अब से कुछ ही देर में ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि बीती रात पाकिस्तान में भी बहुत हलचल हुई, भारत में भी काफी हलचल मचाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा नाकाम की गई, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा नाकाम कोशिश की गई, लेकिन भारत की सेना जो अब जानकारी देगी, भारत के सैन्य अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो सबसे सटीक, सबसे उचित जानकारी कही जा सकेगी अब से, क्योंकि कुछ ही देर में ये ब्रीफिंग होने वाली है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार ताजा खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, सेना की ब्रीफिंग अब से कुछ ही देर में होगी? कुछ ही देर में सेना की ब्रीफिंग होने वाली है और इस दौरान बीती रात के साथ साथ जो रात पर घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी सैन्य अधिकारी मीडिया को देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी भारत पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वहाँ की सेना ने जिस तरीके से आरोप लगाया, जो एयरबेस पे धमाके हुए हैं वो भारतीय सेना ने किया है, मिसाइल से हमला हुआ है, लेकिन इसकी सत्यता क्या है ये सैन्य अधिकारी रखेंगे। वहीं पाकिस्तान की क्या हरकत रही, कैसे वो बीती शाम से लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है, दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की, उसने अपनी फतेह 2 मिसाइल दिल्ली की ओर दागी जिसे सिरसा में इंटरसेप्ट कर दिया गया है। ये सारी बात मीडिया के सामने सैन्य अधिकारी रखेंगे कि इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि तथ्यपरक जानकारी भारतीय सेना ही सामने रखेगी। वहीं पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा हुआ है, जैसे वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरीके की जानकारी पाकिस्तान से आ रही, वहाँ भय व्याप्त है, खौफ व्याप्त है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने देश को लगातार युद्ध की ओर धकेलने का काम कर रही। इससे वहां की जनता में खौफ कायम है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होने वाला है, इसको लेकर वहां घबराहट पैदा हुई है निश्चित रूप से। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें संदीप, एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के सभी बॉर्डर एरिया में गोलीबारी तेज कर दी गई है। राजौरी, पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से, उरी में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी तेज कर दी गई है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार उरी में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी बढ़ा दी गई है बॉर्डर एरियाज में, और खास करके जो आम नागरिक जहां रहते हैं उन इलाकों को निशाना बना करके गोलीबारी की गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार सभी जो इलाके हैं, सरहदी इलाके, उन्हें पहले ही एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया था, लेकिन फिर भी जो रेंज बढ़ा करके और जो आगे तक जहां तक संभव है वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मिल रही जानकारी के अनुसार जो श्रीनगर में भी तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है, राजौरी, पुंछ जैसे इलाकों में भी वहां से गोलीबारी करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है भारत को, लेकिन भारत लगातार इस तरह के कार्रवाई, इस पर जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है मिल रही जानकारी के अनुसार। और ये जो पूरी घटना अब तक सामने आई है जिसमें जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जब आधी रात दहल उठा पाकिस्तान, एयरबेस पर हुआ जोरदार धमाका और पाकिस्तान को हुआ बड़ा नुकसान। कई विमानों के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर सामने आई थी और आधी रात पाकिस्तान दहल उठा जब एयरबेस पर धमाका हुआ। पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, जिसमें राजौरी, माफ कीजिएगा, अभी ये जो बीच में खबर एक और आई कि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है और ये गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू इलाके में सरहदी इलाकों में की जा रही है, जिसमें उरी में, राजौरी में गोलीबारी हुई है सीमावर्ती इलाकों में, और
इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि इन इलाकों में रिहायशी इलाकों को टारगेट करके पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है और इसकी उचित जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। और इस बीच कुछ बड़ी बातें जो बीती रात पूरी हुई, जिसमें देर रात कुल 6 धमाकों से पाकिस्तान दहल उठा। 2 जोरदार धमाके रावलपिंडी में हुए, सद्दर एरिया और नूर खान एयरबेस में धमाकों की जानकारी मिली। लाहौर के अस्करी इलाके में जोरदार धमाका हुआ, शेखपुरा में भी जोरदार धमाके की खबर सामने आई। देर रात कुल 6 धमाकों से पाकिस्तान दहल उठा था। चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए धमाके के बाद जो जानकारी मिली उस पर भी डिटेल आपको बता दें। और पाकिस्तान पर भारत का बहुत बड़ा हमला, भारत के कई ड्रोन, पाकिस्तान पीओके के कई इलाकों पर ड्रोन से हमला होगा। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर भारत के द्वारा हमला किया गया। बहुत बड़ा यह हमला कहा जा रहा है। भारत के कई ड्रोन ने 100 से ज्यादा धमाके किए। जैसलमेर और फलौदी में ड्रोन हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई जगह ड्रोन मार गिराए गए हैं। राजौरी में पाकिस्तान का ड्रोन हमले की खबर सामने आई। फिरोजपुर में पाकिस्तान का ड्रोन से हमला हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में 100 से ज्यादा धमाकों की खबर सामने आ रही है। जैसलमेर और फलौदी में भी ड्रोन हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी ड्रोन को मार गिराया गया है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अब ड्रोन से हमलों की जो रणनीति है पाकिस्तान ने और आगे बढ़ा दी है और हालांकि एक बार फिर से पाकिस्तान को मूंगी खानी पड़ी है। सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। ताजा अपडेट्स। पाकिस्तान लगातार, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, चाहे राजस्थान का जैसलमेर हो या फिर गुजरात का इलाका हो, लगातार वो ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम उसके ड्रोन को हवा में ही मार रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान में जो धमाके रात में हुए हैं उससे पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है। उसके एयरबेस धुआं हो गया है। तमाम एयरक्राफ्ट उसके क्षतिग्रस्त होने की सूचना आ रही है। रनवे उसके खराब हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान पे करारा प्रहार हुआ है, लेकिन ये प्रहार किसने किया ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सैन्य अधिकारी अभी मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एयरबेस पे हमले के बाद, एयरबेस पे धमाके के बाद पाकिस्तान ने भारत पे मिसाइल दागी है, वो भी दिल्ली शहर पे। हालांकि पहले से एयर डिफेंस सिस्टम भारत का इतना एक्टिव था कि उसने सिरसा में ही उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको हवा में ही उड़ा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सैन्य व्यवस्था और भारतीय सैन्य मुस्तैदी किस स्तर की है कि वो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करे, उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रही। वहीं पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया है, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो पाकिस्तान के हालात हैं उससे घिर चुका है। पाकिस्तान का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं रह गया है। लगातार पाकिस्तान के अंदर धमाके हो रहे हैं। जो उसके प्रमुख शहर हैं उनमें भी धमाके हो रहे हैं, उनमें भी असुरक्षा का खौफ कायम हो गया है, क्योंकि जब उसके सैन्य एयरबेस ही सुरक्षित नहीं है तो अन्य इलाकों की स्थिति क्या की जाए, कहा जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। वो भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान में इसको लेकर